प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास को टोटल 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। इसमें पाषाण काल और ताम्र काल आ जाता है। आदि ऐतिहासिक काल, लिपि से परिचित तो थे पर पढ़ा नहीं जा सका। इसमें हड़प्पा सभ्यता आ जाता है। और ऐतिहासिक काल, मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और वो पढ़ा भी जा सका। इसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत आ जाता है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और एक आता है ताम्रकाल, पाषाण काल और ताम्रकाल। प्रागैतिहासिक काल, इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है। अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को 2 खंडों में बांटा गया: पाषाण काल और ताम्रकाल। पाषाण काल, भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट बुश फूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कलिंगम को। अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को आगे 3 भागों में बांटा गया: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूर्व पाषाण काल, इस काल का सबसे आरंभिक समय था। इसकी काल अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस समय के मानव को आदिमानव कहा जाता है। और ये जो टाइम में लिखा है 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व, ये एनसीईआरटी की किताब के हिसाब से लिया गया है। हर जगह ये अलग अलग हमें दिख सकता है। इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था। शिकार करके वह भोजन का संग्रह करता था। इस समय का मानव खाना बदोशी था। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करके शिकार करने के लिए करता था। इस काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के चित्र देखने को मिलते हैं। मध्य पाषाण काल, यह काल पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था। इसकी काल अवधि 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल के मानव पशुपालन करना आरंभ कर दिए। इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। छोटे हथियारों को माइक्लोथिक कहा जाता है। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता था। नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल का आरंभ होता है। इसकी काल अवधि 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया। इस समय मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया और साथ में विधिवत पशुपालन भी शुरू कर दिया। पहिए की खोज भी मनुष्य ने इसी काल में की थी। ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्रपाषाण काल युग की शुरुआत हो गई। इस समय मानव में तांबे की खोज कर ली थी। इस काल में मनुष्य ने पत्थर के साथ तांबे का उपकरण का प्रयोग भी करना शुरू कर दिया था। महत्वपूर्ण तत्व: सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू जानवर पाला? कुत्ता। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की? तांबा। सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती की।
मेहरगढ़ बलूचिस्तान में मनुष्य ने पहली कृषि की। तो इसको हमेशा याद कर सकते हैं, मेहर कृषि, मेहर के साथ कृषि करने का। ब्रिज होम कश्मीर में, यहाँ पर मनुष्य जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर गृह आवास में रहता था और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। कोरली हवा उत्तर प्रदेश में है। सबसे पहले चावल का प्रमाण मिला, यहीं से मिला था, कोरली उत्तर प्रदेश में। इसको हम हवा और चावल ऐसे याद कर सकते हैं, हवा यूपी चावल से। उसके बाद भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्र का प्रमाण मिला। उसके बाद हमारे कुछ प्रीवियस से क्वेश्चन देख लेते हैं। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। मनुष्य भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कलिंगम को। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? कुत्ता था। किस काल को माइक्लोथिस कहा जाता है? माइक्लोथिक कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को माइक्लोथिक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस काल खंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया? पूर्व पाषाण काल में। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तांबा। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले? मेहरगढ़ में। सबसे पहला चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले? कोरली हवा उत्तर प्रदेश में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूर्व पाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में, मतलब एंड में हुआ था। कहाँ पर मानव गड्ढा खोदकर निवास करता था? ब्रिज होम जो कि कश्मीर में है। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। सो हमारा ये कंप्लीट हो गया प्राचीन भारत का इतिहास।